हाय गाइस, आज इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नई स्ट्रैटेजी। इससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं अभी तक हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं। हम लोग बुल की दो स्ट्रैटेजी अभी तक कवर कर चुके हैं, बुल कॉल और बुल पुट स्ट्रैटेजी। इसके बाद हमने बेयर स्ट्रैटेजी कवर की थी दो, जिसमें एक बेयर कॉल स्ट्रैटेजी थी एंड सेकंड हमारी थी बेयर पुट स्ट्रैटेजी। इसके बाद हम लोगों ने स्ट्रैडल की दो स्ट्रैटेजी की थी, लॉन्ग स्ट्रैडल एंड शॉर्ट स्ट्रैडल। एंड इसके बाद हमने लॉन्ग स्ट्रैंगल शॉर्ट स्ट्रैंगल ये वाली स्ट्रैटेजी कवर की थी। इसके बाद लॉन्ग आयरन कॉन्डोर और शॉर्ट आयरन कॉन्डोर, ये हमारा शॉर्ट आयरन कॉन्डोर है। तो अभी तक बेसिकली हम लोग यहाँ पर 8 से 10 स्ट्रैटेजी कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग एक नई स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड इस स्ट्रैटेजी का जो नाम है वो है शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई। शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई क्या होती है, क्या इसके अंदर हम लोगों को पॉइंट्स कवर करने हैं, कौन कौन सी चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना है एंड इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, पे ऑफ चार्ट कैसे होगा, ये सारी चीजें अब इस वीडियो के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज आयरन बटरफ्लाई। आयरन बटरफ्लाई होती क्या है? देखो, आयरन बटरफ्लाई सेम बिल्कुल आप ये समझ लो जैसे हम लोगों ने आयरन कॉन्डोर की थी, सेम उसी की तरह ये भी स्ट्रैटेजी है। आयरन कॉन्डोर जो था वो हम लोगों ने क्रिएट किया था, जो हमने स्ट्रैंगल सीखे थे, स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, लॉन्ग स्ट्रैंगल, तो उसको थोड़ा इंप्रूव करने के लिए, उसके जो लॉसेस हमारे अनलिमिटेड होते थे, उसके लॉसेस की लिमिट लगाने के लिए हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी क्रिएट की थी जिसका नाम था आयरन कॉन्डोर। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आयरन बटरफ्लाई। आयरन बटरफ्लाई बेसिकली स्ट्रैडल का एक इम्प्रोवाइजेशन है। हम लोगों ने स्ट्रैडल लगाना सीखा था, लॉन्ग स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैडल। तो यहाँ जो लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल जब हम लोग लगाते थे, वहां पर दिक्कत आती ये थी कि वहां पर हमारा प्रॉफिट तो हमारा कैप हो जाता था कि हमारे को मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा, लेकिन हमारा जो लॉस होता था वो हमारा अनलिमिटेड वहां पर था। तो आयरन बटरफ्लाई में हम लोग क्या करेंगे, 4 लाख ऑर्डर यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं। 4 डिफरेंट ऑप्शंस को हम लोग इस्तेमाल करेंगे और यहाँ जो हमारे स्ट्राइक प्राइस होंगे सिर्फ 3 होंगे। देखो, आयरन कॉन्डर जो हमने सीखा था, लॉन्ग आयरन कॉन्डर और शॉर्ट आयरन कॉन्डर, उसके अंदर हमारे 4 डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस हुआ करते थे। अब यहाँ पर हमारे जो ऑप्शंस होंगे होंगे 4 ही, लेकिन हमारे स्ट्राइक प्राइस सिर्फ कितने होंगे, 3। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। सेकंड, हम लोग इस स्ट्रैटेजी को क्यों लगाते हैं, बिकॉज हमारा जो रिस्क है उसको लिमिट करने के लिए, और हमारा जो प्रॉफिट जो ऑलरेडी हमारा कैप हो चुका था स्ट्रैडल के अंदर, उसको हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। So it is also known as iron butterfly because it replicates the characteristics of butterfly with a different combination of options. तो यहाँ जो हम लोग बात करेंगे आयरन बटरफ्लाई में, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई किसे कहते हैं, लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई। दो पार्ट होते हैं आयरन बटरफ्लाई के, तो आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई। शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई क्या होता है? देखो, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई एक इम्प्रोवाइजेशन है। हम लोगों ने जो शॉर्ट स्ट्रैडल लगाना सीखा था, ये उसका एक इम्प्रोवाइजेशन है। उसकी जो कमियां उसके अंदर निकल के आ रही थी, उसको वहां पर उसने इंप्रूव किया है। So a short iron butterfly strategy is implemented when an investor is expecting a very little or no movement in underlying asset. इस स्ट्रैटेजी को हम लोग तब लगाएंगे जब हमें एक्सपेक्टेशन है कि इन्वेस्ट करने मींस मार्केट के अंदर जो हमारा मोमेंटम है वो बहुत लिमिटेड आने वाला है, या फिर जो है मोमेंटम बिल्कुल नहीं आएगा, यानी कि साइडवेज होने के जब हमारे चांसेस होते हैं, मार्केट एक बड़ा मोमेंटम ले चुकी है, तब उस केस में हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट एक ही रेंज में जाके एक्सपायर करने वाली है, तब हम लोग इस स्ट्रैटेजी को लगाएंगे। द मोटिव बिहाइंड इनिशिएटिंग दिस स्ट्रैटेजी इज टू राइटली प्रेडिक्ट द स्टॉक प्राइस टिल एक्सपायरेशन एंड गेन फ्रॉम टाइम वैल्यू। यहाँ पर हम लोग किस चीज का बेनिफिट उठाएंगे, टाइम वैल्यू का, मींस थीटा का हम लोग यहाँ पर बेनिफिट उठाएंगे, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में हम लोग शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने पर हम लोग को क्या होगा, नेट क्रेडिट रिसीव होगा। और जब तक हम लोग इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं, तब तक जितना ज्यादा थीटा वैल्यू डिके करेगा, हमारा बेनिफिट सबसे ज्यादा होगा। इट इज अ लिमिटेड रिस्क एंड लिमिटेड रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी। यहाँ हमारा रिवॉर्ड अगर लिमिटेड है, तो अब यहाँ पर हमारा लॉस भी क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। सिमिलर टू लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी। लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी जिस तरह से हम लोगों ने लगाना सीखा था, तो उसी के जैसा ये है, बस थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर है। इसके बाद शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई कुड आल्सो बी कंसीडर एज कॉम्बिनेशन ऑफ बेयर कॉल स्प्रेड एंड बुल पुट स्प्रेड। जैसे हम लोगों ने शॉर्ट स्ट्रैंगल सीखा था, वहां पर भी हम लोगों ने सेम इन्हीं दोनों का इस्तेमाल किया था। शॉर्ट आयरन काउंटर में भी हम लोगों ने बुल पुट स्प्रेड का इस्तेमाल किया था और बेयर कॉल स्प्रेड का इस्तेमाल किया था। ये दोनों स्प्रेड हमारे हमको इनिशियली क्रेडिट रिसीव कराते हैं, मींस हम लोग यहाँ पर प्रीमियम इनिशियली रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी स्ट्रैटेजी है, इसको आप ये भी समझ सकते हो कि शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई कॉम्बिनेशन है दो स्ट्रैटेजी का, बेयर कॉल स्प्रेड का और बुल पुट स्प्रेड का। दोनों में हम लोग क्या करते हैं, हायर प्रीमियम वाले प्राइस को सेल करते हैं, जो हमारा प्रीमियम होता है। अब यहां पर हम लोग आते हैं, इसका चार्ट आप देखिए।
शॉर्ट एरन बटरफ्लाई इज इम्प्रोवाइजेशन ऑफ शॉर्ट स्ट्रैडल। आपने देखा था शॉर्ट स्ट्रैडल जो था हमारा, ये इसका ग्राफ इस तरह का हुआ करता था, ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा यहाँ पर कैप हो जाता था। हमारा जो प्रॉफिट था शॉर्ट स्ट्रैडल में मैक्सिमम कैप हो जाता था। अगर हमको लगता है कि मार्केट इसी रेंज के पास एक्सपायर करेगी तो यहाँ हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होता था। मींस मान लेते हैं 19,650 पर मार्केट एक्सपायर करेगा, हम लोग क्या करते थे 19,650 की कॉल और पुट को सेल कर देते थे। लेकिन अगर मार्केट बड़ा मोमेंटम ले जाती थी तो हम लोग लॉस में आ जाते थे, या मार्केट में बहुत बड़ा डाउनफॉल आ जाता था तो हम लोग लॉस में आते थे। यहाँ हमारा लॉस क्या था, अनलिमिटेड होता था। तो इस स्ट्रैटेजी को लगाने के लिए बहुत रिस्क होता था, और रिस्क ये था कि हमारा प्रॉफिट क्या था, लिमिटेड था, लेकिन हमारा लॉस अनलिमिटेड था। तो इस स्ट्रैटेजी को हम लोग तब लगाते थे शॉर्ट स्ट्रैडल को जब हमारी कन्विक्शन 95% से लेके 99% तक की है कि मार्केट जो है इसी रेंज में एक्सपायर करेगा। बट अगर आपके अगेंस्ट मार्केट 1% भी चला जाता है, बड़ा मोमेंटम ले जाता है, तो हमारा लॉस काफी बड़ा हो सकता है। तो इसी लॉस को यहाँ पर कवर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस लॉस को काटेंगे। मैक्सिमम लॉस हम लोग अपना डिफाइन करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिमिट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, उसके लिए हम लोग एक और ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। हम लोग शॉर्ट स्ट्रैडल के अंदर जिस तरह से ऑर्डर लगाते थे, सिर्फ 2 ऑर्डर लगाते थे, यहाँ पर हमारे 3 ऑर्डर हो जाएंगे। कैसे होंगे देखेंगे। व्हेन टू इनिशिएट शॉर्ट एरन बटरफ्लाई, कब लगाते हैं, सिंपल सा रीजन है, जब हम लोग को लगता है कि मार्केट के अंदर बहुत नैरो रेंज के अंदर कारोबार होने वाला है। जो हम लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी अपने रिजल्ट अनाउंस करने वाली है, कंपनी अपने रिजल्ट अनाउंस कर चुकी है, या फिर कोई मेगा अनाउंसमेंट कंपनी को करना है जिसकी वजह से वोलेटाइल मार्केट के अंदर हो सकता था स्टॉक, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहनी चाहिए, जब स्ट्रेटजी को लगाते हैं तो वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड होनी चाहिए कि इसके अंदर गिरावट होगी, यानी आईवी वैल्यू होल्डिंग पीरियड के टाइम पर क्या होनी चाहिए, फॉल होनी चाहिए, गिरनी चाहिए। तो इस स्ट्रेटजी को हम ये भी कह सकते हैं कि तब लगाना है जब आईवी वैल्यू अपने पीक पर होगी, हाई पर होगी। क्योंकि अगर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है तो उस वक्त प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा, और प्रीमियम अगर बहुत ज्यादा है और जैसे ही वो अनसर्टेनिटी मार्केट में से खत्म होती है तो प्रीमियम क्या हो जाएगा, हमारा ठंडा हो जाएगा। आईवी वैल्यू ठंडी होगी तो प्रीमियम गिरेगा, और प्रीमियम गिरने पर हम लोगों ने जो हायर रेट पर प्रीमियम सेल किया था उसको हम सस्ते पर वापस खरीद लेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी को न्यूट्रल स्टॉक स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो मार्केट का किसी भी साइड ना जाने का है। So the goal of this strategy is to profit from neutral stock price action near the strike price of the short options with limited risk. रिस्क को हम क्या करेंगे, लिमिटेड करेंगे। अब इस स्ट्रैटेजी को लगाना कैसे है, इस स्ट्रैटेजी को लगाने के लिए जैसे भी हमने बात किया था कि हम लोगों को बुल पुट क्रेडिट स्प्रेड बनाना है और बेयर कॉल क्रेडिट स्प्रेड का इस्तेमाल करना है। यहाँ हमारे 4 लैक्स में ऑप्शंस हम लोगों को प्लेस करने हैं। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम एटीएम वाली कॉल को और पुट को सेल कर देंगे, जिसका भी हमको एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट उस स्ट्राइक प्राइस के करीब एक्सपायर करेगा। लाइक हमें एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 19,650 पर एक्सपायर करेगा, तो हम लोग 19,650 की कॉल और पुट दोनों को हम सबसे पहले क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे। सेकंड ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, हम एक ओटीएम कॉल और एक ओटीएम पुट दोनों को हम लोग बाय कर लेंगे, सो दैट कि अगर मार्केट किसी भी साइड बड़ा मोमेंटम ले जाती है तो हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। कैसे करना है, अभी इसका हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। सेम बातें आपको ध्यान रखनी है, सेम अंडरलाइंग सिक्योरिटी, सेम आपकी एक्सपायरी रहनी चाहिए, और सेम नंबर ऑफ आपके लॉट साइज होने चाहिए। क्योंकि अगर आप लॉट साइज चेंज करोगे तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा, वो आपका कॉल रेशियो बैक स्ट्रैटेजी या पुट रेशियो बैक स्ट्रैटेजी आपका बन जाएगा। अब ये आपके सामने एक एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 19,671 मान लेते हैं कि मार्केट का स्पॉट प्राइस है, मार्केट आज यहां पर ट्रेड कर रहा है, और हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट 19,650 पर एक्सपायर करने वाला है, यानी कि मार्केट के अंदर कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। तब हम लोगों ने क्या किया, एक हमने बनाया बेयर कॉल स्प्रेड। बेयर कॉल स्प्रेड कैसे बनाया, एक हम लोगों ने सेल कर दी कॉल 19,650 की, जो 61.45 पर ट्रेड कर रही है। इसको जब हम सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पुट भी सेल कर देंगे 19,650 की, 41 रुपए 45 पैसे पर इसको हमने सेल कर दिया, हमारे पास इनफ्लो हो गया। तो अभी यहां पर इससे पहले हम सिर्फ इतना करते थे, और इतना करने के बाद इस स्ट्रैटेजी को हम लोग क्या नाम देते थे, शॉर्ट स्ट्रैडल। अब यहां पर देखो हम लोगों ने प्रीमियम रिसीव तो कर लिया 61 रुपीज और 41 रुपीज, यानी लगभग हमारे पास 102 रुपए 103 रुपए आ चुके हैं। लेकिन अगर हमारे अगेंस्ट मोमेंटम किसी भी साइड बड़ा आ जाता है 200-300 पॉइंट का, तो हमारा लॉस अनलिमिटेड होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, ये जो हमने कॉल सेल की थी 19,650 की, इसको कवर करने के लिए हमने सामने से एक कॉल को परचेज कर लिया। कितने स्ट्राइक प्राइस दूर, 200 पॉइंट दूर हम लोगों ने 19,850 की एक कॉल को बाय कर लिया, सो दैट कि अगर मार्केट बड़ा मोमेंटम ले जाता है
और 19,850 के बाहर चला जाता है, तो उस केस में हम लोगों की एटलीस्ट एक कॉल क्या आ जाएगी, प्रॉफिट में आ जाएगी, जो हो सकता है कि बाकी जो लॉसेस है उसको कम कर दे। पूरा खत्म नहीं कर पाएगी, लॉसेस कम जरूर कर देगी। इसी तरह हम लोगों ने जो पुट को सेल किया था, इसको भी कवर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 19,450 की डीप आउट ऑफ द मनी की एक पुट को परचेज कर लेंगे, जिसका प्राइस कितना है 4.40। अब इसको जब हम लोग परचेज करेंगे तो हमारे पास आप देखेंगे कि 37.05 रुपीज हमारे पास बुल पुट स्प्रेड से आ गया। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है इस वाले स्प्रेड में, बुल पुट मींस मार्केट ऊपर जाएगा, इसीलिए हमने पुट को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। यहां पर हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, मार्केट नीचे जाएगा, बेयर, हमने कॉल को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो एक तरफ हमने पुट को शॉर्ट कर दिया, एक तरफ कॉल को शॉर्ट कर दिया, इसका मतलब मार्केट कहीं नहीं जाएगा, 19,650 पर ही एक्सपायर करेगा। अब इसका एक बार हम लोग पे ऑफ चार्ट बनाते हैं, एक्सेल पर चलते हैं और इसके हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम कितना हो सकता है, लॉस कितना मैक्सिमम हो सकता है। तो ये हम लोगों ने इसका एक्सेल तैयार कर लिया है। अब आप यहां पर देखो, ये हमारे सामने है बेयर कॉल स्प्रेड। हमने एक 19,650 की कॉल को सेल कर दिया। कितने में सेल किया, 61.45, हमारे पास पैसा आ गया। अगर मार्केट 19,650 तक एक्सपायर करता है तो ये पूरा प्रीमियम हमारा हो जाएगा और ये 61 रुपीज का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट 19,700, 750 या 800 मींस कहीं भी ऊपर जाता है तो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। जो कॉल हमने 61 पर बेची थी, अब वो हम लोगों को 100 रुपए पर क्या करनी पड़ेगी, स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। तो यहां पर हम लोगों को 38 रुपीज का लॉस हो जाएगा। इस लॉस से बचने के लिए हमने 19,850 के कॉल को क्या कर लिया था, लॉन्ग कर लिया था, जिसमें हमने प्रीमियम पे किया था 3.8 रुपीज। अगर ये वाली कॉल 19,850 तक मार्केट जाती है, एक्सपायर करती है, तो ये वाला हमारा प्रीमियम का लॉस हो जाएगा, 3.8 रुपीज का हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है, मान लेते हैं 20,200 चली गई, तो जो हमने 3 रुपीज पर कॉल परचेज की थी, अब इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 350। तो यहां पर हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 346 रुपए। यहां हमारा जो कॉल हमने शॉर्ट की थी उसमें लॉस हुआ था 488 का। तो लॉस को और प्रॉफिट को आपस में कॉम्पेंसेट करने के बाद हमारा मैक्सिमम लॉस कितना आया, 142 रुपीज का। अब देखो यहां पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ सेल करते 19,650 की कॉल को और 19,650 की पुट को, तो मार्केट अगर बहुत ज्यादा तेजी ले जाती है तो हमारा लॉस देखो कितना ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, 488 तक लॉस यहां पर आ रहा है, 588, यानी हमारा लॉस पहले क्या था, अनलिमिटेड था। लेकिन हमने इसके साथ में एक कॉल परचेज कर ली थी, तो इससे हमारा लॉस देखो मैक्सिमम हो गया इस वाले स्प्रेड में 142 रुपीज का। और यहां पर हमारा प्रॉफिट, अगर मार्केट जो हमने कॉल शॉर्ट किए उससे नीचे कहीं भी क्लोज करता है, हमारा प्रॉफिट इस वाले स्प्रेड में कितना आ रहा है, 57 रुपीज का। तो ये तो हो गया हमारा स्प्रेड, कौन सा, बेयर कॉल स्प्रेड। हम लोगों ने क्या कर रहा था, कॉल को सेल कर दिया था। अब इसके बाद हमने एक बनाया था बुल पुट स्प्रेड। देखो बुल पुट स्प्रेड में हमने क्या किया था, 19,650 की कॉल पुट को सेल किया था, प्रीमियम आया था 41 रुपीज का। अगर 19,650 तक मार्केट एक्सपायर करती है तो ये पूरा प्रीमियम हमारा हो जाएगा और ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन अगर मार्केट सपोज 19,450 तक गिर जाता है, यानी बहुत बड़ा डाउन साइड में मोमेंटम आ जाता है, तो ये हमारा इन द मनी हो जाएगा 241 पर बेचा था, 200 पर खरीदेंगे तो 158 रुपीज का लॉस हो जाएगा। इस लॉस को कवर करने के लिए हमने 19,450 के पुट को क्या किया था, लॉन्ग किया था, जो कि अगर मार्केट सपोज 19,450 जो हमने लॉन्ग किया था, अगर वहीं तक भी मार्केट जाती है, एक्सपायर करती है, तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है, 162 रुपीज का। बट अगर मार्केट 19,300 तक भी गिर जाता है, तब भी हमारा आप देखोगे मैक्सिमम लॉस कितना आ रहा है, 162 रुपीज का। तो यहां से हमारा लॉस कैप हो गया 162 रुपीज का और ये हमारा प्रॉफिट हो गया 37 रुपीज का। तो दोनों स्प्रेड में हमारा मैक्सिमम लॉस डिफाइन हो चुका है और मैक्सिमम प्रॉफिट डिफाइन हो चुका है। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, साथ में अरेंज करेंगे और देखेंगे हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो ये हमने क्या कर लिया, एक साथ अरेंज कर लिया। अब यहां से आप देखो, हम लोगों ने शॉर्ट कौन सा किया है, 19,650। अगर मार्केट 19,650 पर ही एक्सपायर करती है, तो जो हम लोगों ने पुट का स्प्रेड बनाया था, बुल पुट बनाया था, उसमें हमारा 37 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और जो हम लोगों ने बेयर कॉल स्प्रेड बनाया था, उसमें हमारे को 57 रुपीज का प्रॉफिट होगा, दोनों में प्रॉफिट होगा। हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया, 95 रुपीज का, अगर मार्केट 19,650 पर ही एक्सपायर करती है। बट अगर मार्केट सपोज 19,450 पर एक्सपायर करती है, यानी मार्केट में 200 पॉइंट की गिरावट हो गई जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, तो हमारा लॉस डिफाइन हो गया कितना, 105 रुपए का। या मार्केट 19,200 तक भी गिर जाए तब भी हमारा लॉस डिफाइन हो गया 105 रुपए का।
क्योंकि दोनों के प्रॉफिट एंड लॉस ने एक दूसरे को क्या कर दिया, यहाँ पर कॉम्पनसेट कर दिया है। इसी तरह मार्केट जो हमने कॉल लॉन्ग की थी 19,850, इसके बाद कहीं भी अगर मार्केट एक्सपायर करती है लाइक 20,100 पर भी करती है, तब भी हमारा मैक्सिमम लॉस कितना आ रहा है, 104.90 रुपए का। और अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिर भी जाती है तब भी हमारा लॉस कितना आ रहा है, मैक्सिमम 105 रुपए का। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करो, इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं हम लोग। अब यहां पर इसको देखो, 19,650 पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम है 95 रुपीज का। अगर मार्केट 19,600 पर एक्सपायर करती है तब हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है, कितना हो रहा है, 44। या 19,700 पर एक्सपायर करती है, हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है 45 रुपीज। हमारा ब्रेक इवन लगभग किसके आसपास आएगा, 19,750 के आसपास, क्योंकि यहां पर हमारा लॉस कितना कम से कम आ रहा है, 4 रुपीज के आसपास का। या मार्केट 19,550 के कुछ पॉइंट्स आगे पीछे क्लोज करती है तो हमारा यहां पर ब्रेक इवन आ रहा है कितना, 5.3 रुपीज का। यानी आप ये भी कर सकते हो कि जो कॉल आपने शॉर्ट किए 19,650 से आपने शॉर्ट किए, इसमें से आप अपना कॉस्ट माइनस कर दो 95 रुपीज, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ब्रेक इवन निकल के आ जाएगा। आप इसमें से माइनस कर दो या प्लस कर दो, तो आपका अपर ब्रेक इवन यहां पर निकल के आ जाएगा और लोअर ब्रेक इवन आपका ये निकल के आ जाएगा। अब इसका अगर हम पे ऑफ चार्ट बनाए, मींस अब यहां पर सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, मार्केट एक्सपायरी और टोटल हमारा पे ऑफ कितना आ रहा है, इसका अगर हम पे ऑफ बनाएंगे तो हमारे पास जो इसका चार्ट बनकर के आएगा वो कुछ इस तरह का बन के आएगा। देखो ये इसका चार्ट है। आप देखो यहां पर हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, कैप हो चुका है। कितना प्रॉफिट है हमारा, मैक्सिमम 95, 100 से थोड़ा सा छोटा। अगर मार्केट 19,600 या 650 या 700 या 750 इस रेंज के बीच में एक्सपायर करती है तो हम लोग यहां सब में क्या है, प्रॉफिट में। ये सारा हमारा प्रॉफिट का एरिया है, ये वाला ऊपर वाला। और अगर मार्केट सपोज 19,200 गिर जाती है, बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है, तो हमारा लॉस हमारा कैप हो चुका है कितने का, लगभग 104 रुपए के आसपास का। या मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है, यानी 20,200, 20,150, हमारा लॉस कैप हो चुका है 105 रुपए के आसपास। तो इस स्ट्रैटेजी की खासियत यह है कि इससे पहले जब हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये वाला शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाया था तो हमारा लॉस क्या हो रहा था, अनलिमिटेड हो रहा था। जब हमने शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाया था तो हमारा लॉस क्या हो रहा था, अनलिमिटेड हो रहा था। अब यहां पर हम लोगों ने एक लाइन खींच दी, मींस हमने अपना लॉस डिफाइन कर दिया कि हमारा लॉस अगर होगा, हमारे अगेंस्ट अगर मार्केट जाएगा तो हमारा लॉस कितना होगा, 104 का या 105 का। प्रॉफिट आएगा अगर एग्जैक्ट 19,650 के आसपास क्रॉस करेगी तो 95 रुपए का, या इसके आसपास 40 रुपए का या 30 रुपए का, कितना का ही प्रॉफिट आ सकता है। तो इस स्ट्रैटेजी की अच्छी बात यह है कि यहां पर हमारा लॉस क्या हो चुका है, कैप हो चुका है। और इसीलिए इसको बोला जाता है इंप्रोवाइजेशन ओवर शॉर्ट स्ट्रैडल। ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें आपको बटरफ्लाई कम नजर आएगा, आपको बर्डे की कैप जैसी ज्यादा नजर आएगा। यहां पर अगर हम लोग इस तरह से थोड़ी सी इसके अंदर रस्सियों लगा दे जो हम लोग पहनते हैं टॉप इस तरह से, तो ये हमारे, आप इसको ये भी याद रख सकते हो स्ट्रैटेजी को बर्डे कैप स्ट्रैटेजी के नाम से। ये कोई नेम ऐसे नहीं कि आपको बुक्स में मिलेगा, ये ऐसी फन के लिए हम लोगों ने इसका नाम रखा हुआ है। तो बर्डे कैप स्ट्रैटेजी सबसे खास बात इसकी ये है कि आपका लॉस भी कैप हो जाएगा और शॉर्ट स्ट्रैडल भी आप लोग आराम से लगा सकते हो, जिसमें पहले लगाने में हम लोग क्या लगता था, डर लगता था। अब एक काम करते हैं, सेंसिबल पर चलते हैं और एक बार हम लोग लाइव इसका एक बार पे ऑफ चार्ट चेक करते हैं, क्या एग्जैक्टली वैसा ही आता है जैसा अभी हम लोगों ने देखा है या फिर कुछ डिफरेंस होता है, मार्जिन कितना हमसे मांगता है। तो ये हम लोग आ चुके हैं सेंसिबल की साइड के ऊपर। आप यहां पर नजर डालेंगे तो आपको न्यूट्रल वाला कॉलम आपको सिलेक्ट करना है। मार्केट की आज एक्सपायरी हुई है 19,624 के रेट पर, एंड आज 26 अक्टूबर का अगर हम लोग एक्सपायरी का, अगले एक्सपायरी का देखें, क्योंकि आज हम लोग जब इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लेक्चर की तो आज 18 अक्टूबर है, 18 या 19 अक्टूबर है, आज एक्सपायरी हो चुकी है मार्केट की। हम लोग मान के चल रहे हैं कि 26 अक्टूबर तक मार्केट 19,600 के आसपास ही क्लोज करेगा, यानी मार्केट में बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल पर जाएंगे और ये है हमारे सामने आयरन बटरफ्लाई। आयरन बटरफ्लाई सिर्फ यहाँ पर आयरन बटरफ्लाई के नाम से इसलिए डोंट किया क्योंकि इसको हम लोग सिंपली आयरन बटरफ्लाई के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई बोल लो या फिर सिंपली आयरन बटरफ्लाई बोल लो या फिर बर्डे कैप स्ट्रैटेजी बोल लो। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर इसने हमको 4 ऑप्शन दे दिए। देखो 19,600 का पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन, जिसने हमको 96 पर सेल करने के लिए हमें रिकमेंड कर दिया है। अब ये जो हमने 19,600 की पुट ऑप्शन सेल की है 95 पर 96 पर, इसको कवर करने के लिए 200 पॉइंट नीचे हमको ये क्या करवा रहा है, 36 पर पुट को बाय करा रहा है। एंड 19,600 की कॉल को कवर कराने के लिए 19,800 की कॉल हमको ये बाय करा रहा है, कितने पर, 37 रुपीज पर। अब इन चारों का अगर हम लोग नेट पे ऑफ निकालेंगे तो हम लोगों के पास कितना पैसा आ रहा है, 140 रुपए हमारे पास आ जाएंगे।
और अगर वाकई में मार्केट 19,600 यानी इसी रेंज में क्लोज कर जाता है, ये पूरा 140 रुपया हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। मल्टीप्लाई आप 50 कर दो, एक लॉट अगर आप 50 क्वांटिटी लेते हो तो आपको 7,000 समथिंग का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसका आप पे ऑफ चार्ट देखो, ये है इसका पे ऑफ चार्ट। देखो पे ऑफ चार्ट में आप देखो यहां पर हमारा मैक्सिमम लॉस कितना बता रहा है। अगर मार्केट एक्सपायरी ले जाती है कहीं भी 19,800 के ऊपर, जो हमने कॉल लॉन्ग की है, जो हमने कॉल लॉन्ग की है उसके ऊपर कहीं भी मार्केट जाता है तो वहां हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है 29,580 का, सॉरी 2958 का, यानी लगभग 3,000 रुपए का। अगर मार्केट 19,200 पर जा रहा है, मींस जो हमने पुट को लॉन्ग किया है 19,400 के नीचे मार्केट कहीं भी जाता है, हम लोगों को मैक्सिमम लॉस कितना आ रहा है 2958 का मैक्सिमम लॉस है हमारा। लेकिन अगर मार्केट सपोज 19,000 जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है 19,450 460 या 19,000 ये आपका आ गया 750, ये आपके ब्रेक इवन पॉइंट्स के आसपास आ गया, तो यहां से कहीं भी मार्केट अगर एक्सपायर करेगी तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि कितना दिखा रहा है 7,043 रुपए का। अब यहां से हम थोड़ा नीचे चलेंगे और नजर डालेंगे हमसे ब्रेक इवन में कितना ये हमसे मार्जिन कलेक्ट कर रहा है। देखो इस स्ट्रेटेजी को प्ले करने के लिए हमसे मार्जिन कितना मांग रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 50,000 के आसपास का ही मांग रहा है, मींस 52,739 का है। मैक्सिमम लॉस हमारा आ चुका है कितना 2958 का, मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा दिखा रहा है 7,000 का, और पीओपी कितना है हमारा 40%, 40% के आसपास है, ठीक है काफी कम है। एंड ब्रेक इवन हमारा देखो लोअर वाला ब्रेक इवन कहां पर आ रहा है 19,460 के आसपास का, अपर ब्रेक इवन आ रहा है 19,441 का, क्योंकि हम लोगों ने 19,600 की कॉल को क्या किया, लॉन्ग किया है सी को, और हमने कितने रुपए मार्केट से चुराए हैं 140 रुपए समथिंग हमने मार्केट से लिया है। हमारा ब्रेक इवन ऊपर कितना आएगा 19,740 के आसपास का, और यही हम लोग को ब्रेक इवन दे रहा है 19,741 का। तो देखो ये हमारा स्ट्रैटेजी, और इसमें आपसे मार्जिन वगैरह सब कुछ इसका हो चुका है, मार्जिन कम लगता है। एंड ये वाली स्ट्रैटेजी में आपको बस दिक्कत ये है कि अभी जैसे आज है फ्राइडे, सॉरी थर्सडे आज, एंड आज आई थिंक 19 अक्टूबर है, तो अगली एक्सपायरी मतलब जो है हमारी 26 अक्टूबर की है, तो पूरे 5 डेज बाकी है। अगले 5 दिन में मार्केट को कहां पर एक्सपायर करना चाहिए, 19,460 के बीच में या 19,740 के बीच में। ये रेंज कितना बन गया हमारा, लगभग 320 पॉइंट का। अगर इस रेंज के बीच में मार्केट कहीं भी एक्सपायर करता है तब तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे, चाहे आप कम प्रॉफिट में आओ चाहे ज्यादा प्रॉफिट में आओ। मैक्सिमम तब आएगा जब आपकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी होगी, 19,700 और सॉरी 600 पर मार्केट जब एक्सपायर करता है, जहां हम लोगों ने सेल किया है एटीएम, अगर एग्जैक्ट यहीं पर मार्केट एक्सपायर कर जाती है अगले 5 दिन में, तो आप सबसे ज्यादा बड़े प्रॉफिट में हो जाओगे, लगभग 7,000 के आसपास का। तो इस स्ट्रैटेजी को लगाते समय आपको सबसे पहले रेंज डिफाइन करनी है कि क्या आपको वाकई में लगता है कि मार्केट 19,740 के लेवल को नहीं तोड़ेगा या 19,460 के नीचे नहीं जाएगा। देखो 19,600 के आसपास कहीं भी एक्सपायर कर सकती है, 19,550 कर जाए या 19,650 कर जाए, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। बट आपको ये डिसाइड करना है कि आपका रेंज क्या है। यहां हम लोगों ने 300 पॉइंट का रेंज आ रहा है, तो जितना बड़ा आपका रेंज होगा उतना ज्यादा आपका सक्सेस का क्या रहेगा, चांसेस रहेगा। रेंज अगर आप बहुत छोटा कर दोगे तो लॉस होने के जो सक्सेस होगी, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी बढ़ जाएगी। इसीलिए हमको अपनी प्रोबेबिलिटी को इसमें ध्यान में रखना है। स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। लॉस हमारा क्या हो रहा है, कैप हो रहा है। प्रॉफिट तो ऑलरेडी हमारा कैप हो ही गया था जब हम लोगों ने शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया था। शॉर्ट स्ट्रैडल में सिर्फ हमको क्या करवा रहा है, ये 96 का और 118 का कॉल और पुट दोनों को सेल करा रहा है। पैसा हमारे पास 215 रुपए आ रहा है। यहां हमसे प्रीमियम कितना मांगेगा वो, अगर हम सिर्फ शॉर्ट स्ट्रैडल बनाते हैं, देखो हमसे ये मार्जिन कितना मांगेगा, 1,29,000। लॉस भी हमारा अनलिमिटेड हो सकता है, मार्जिन भी हमसे ज्यादा मांग रहा है। लेकिन शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई में क्या होगा, आपका मार्जिन भी ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, 52,000 के आसपास का। और आपसे जो आपका प्रीमियम है, मींस आपका जो लॉस है मैक्सिमम, वो भी आपका यहां पर डिफाइन हो जाएगा किसमें, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई के अंदर। तो दोनों में ही सबसे बड़ा डिफरेंस है मार्जिन का और आपके लॉसेस का, आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट हालांकि आपका शॉर्ट स्ट्रैडल में ज्यादा हो सकता है। कितना दिखा रहा है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट, 10,000 रुपए के आसपास का। लेकिन आपका लॉस क्या है, अनलिमिटेड है। और शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई में क्या हो रहा था, आपका लॉस 2,900 रुपए के आसपास का मैक्सिमम डिफाइन हो चुका था, एंड प्रॉफिट आपका 7,000 के आसपास आ चुका था। तो 10,000 में से आपने क्या किया, जितना प्रॉफिट आपने सैक्रिफाइस किया, 7,000 आ गया, वही आपका मैक्सिमम लॉस हो गया। तो दोनों में अपने अपने खासियत है, अपने फायदे अपने नुकसान है। एंड मैं कौन सा प्रेफर करूंगा, मैं प्रेफर करूंगा हमेशा शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई, बिकॉज उसमें क्या है, मार्जिन भी कम मांगेगा, लॉस भी कम होगा अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में किसी भी साइड ब्लास्ट ले जाता है।
अब इसके बाद आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं। सो यहाँ पर हमारा जो अपर ब्रेक इवन है वो कैसे आएगा, शॉर्ट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस प्लस नेट प्रीमियम रिसीव। जो हम लोगों ने क्या किया था, कॉल शॉर्ट की थी, उसमें आप प्रीमियम ऐड कर दो। या फिर लोअर ब्रेक इवन कैसे आएगा, शॉर्ट ऑप्शन जो हम लोगों ने पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया था उसमें से आप प्रीमियम को माइनस कर दो, हमारा लोअर वाला क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन आ जाएगा। रिस्क हमारा कितना है, लिमिटेड है। रिवॉर्ड हमारा कितना है, रिवॉर्ड हमारा लिमिटेड है जितना हमने प्रीमियम मार्केट से रिसीव किया है। मार्जिन लगेगा, यस लगेगा, बट एज कंपेयर टू शॉर्ट स्ट्रैडल उसके मुकाबले कम लगेगा। एंड इसके बाद इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये पे ऑफ चार्ट हम लोगों ने देख ही लिया है। इसका पे ऑफ चार्ट इसका इस तरह का बनता है, मींस ये जो हमारा नीचे का लॉस है ये अब आपका कैप हो चुका है, जो कि पहले क्या था, अनलिमिटेड लॉस इस तरह से हुआ करता था, ओपन एंड हुआ करते थे। ये जो आपके एंड थे पहले शॉर्ट स्ट्रैडल में ओपन थे, यहां पर अब इसमें ब्रेक लग चुका है, ये आपके कैप हो चुके हैं, ये आपका मैक्सिमम लॉस डिफाइन हो चुका है। तो पे ऑफ चार्ट हम लोगों ने बनाना भी सीख लिया और लाइव भी देख लिया कि सेंसिबल कैसे बना के देते हैं। देखो मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल कितना हो सकता है स्ट्रेटजी में, जो हमने नेट क्रेडिट इनिशियली रिसीव किया है, लेस कमीशन जो आप ब्रोकरेज वगैरह पे करते हो, एसटीडी वगैरह जो भी आप पे करते हो। इसके बाद मैक्सिमम रिस्क हमारा कितना होगा, इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड मिडल स्ट्राइक प्राइस लेस द नेट क्रेडिट रिसीव। मींस हमारा मैक्सिमम रिस्क जो हमने अभी देखा था, कैलकुलेट किया था, कितना निकल के आया था लॉस, 2900 के आसपास का, वो भी हमारा मैक्सिमम डिफाइन हो जाएगा। देयर आर टू ब्रेक इवन पॉइंट्स, ब्रेक इवन पॉइंट्स लोअर से भी निकाल सकते हैं, अपर से भी निकाल सकते हैं। अपर वाले में हमको प्लस करना होगा नेट प्रीमियम रिसीव, लोअर वाले में से हम लोग को माइनस करना होगा, और इस तरह से हमारा अपर ब्रेक इवन और लोअर ब्रेक इवन आ जाएगा। टाइम डिके और थीटा वर्क्स द एडवांटेज ऑन द आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी। एवरी डे द टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट डिक्रीजेस। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है स्ट्रेटजी का, टाइम डिके का। मींस थीटा जितना ज्यादा हाई होगा उतना ज्यादा हमको गेन होगा। आयरन बटरफ्लाइज बेनिफिट फ्रॉम अ डिक्रीज इन इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। होल्डिंग पीरियड में आपकी आईवी वैल्यू लगातार गिरनी चाहिए, बढ़ेगी तो आपका लॉस क्या हो जाएगा, बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। नेट डेल्टा और शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्प्रेड रिमेन्स क्लोज टू जीरो इफ अंडरलाइंग एसेट रिमेन्स एट अ मिडल स्ट्राइक प्राइस। मींस आपका जो डेल्टा है वो आपका जीरो के आसपास आएगा, क्योंकि आप दोनों साइड की कॉल पुट सेल कर रहे हो। डेल्टा विल मूव टुवर्ड्स -1 if underlying asset expire above the higher strike price. Delta will move towards 1 if the underlying asset expires lower strike price. किसी भी साइड जाएगा, हमारा मैक्सिमम रिस्क तो ऑलरेडी डिफाइन हो ही चुका है, तो डेल्टा से इतना फर्क हम लोग को इस स्ट्रेटजी में पड़ेगा नहीं। किसी भी साइड जाए एक के आसपास जाएगा, या तो -1 या +1 के आसपास जाएगा। +1 जाता है तब भी हमारा मैक्सिमम रिस्क ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है, और अगर -1 की तरफ जाता है तब भी हमारा रिस्क ऑलरेडी क्या हो चुका है, डिफाइन हो चुका है। सो इस स्ट्रैटेजी में फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अलॉन्ग विद नेक्स्ट न्यू स्ट्रैटेजी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।